दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग हाइपोथर्मिया इज़ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ओटी में हम टेम्परेचर जो है कोल्ड एनवायरनमेंट रखते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा ना हो सके। तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। हमारे पेशेंट को ओटी में हाइपोथर्मिया होना कॉमन सी बात होती है, लेकिन इस हाइपोथर्मिया के बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। हाइपोथर्मिया इज़ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। हाइपोथर्मिया एनेस्थीसिया के दौरान होने वाली एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। रीज़न फॉर हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया होता क्यों है? क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट होता है ओटी का। सेकंड, कोल्ड इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं। थर्ड, हीट लॉस फ्रॉम बॉडी बाय रेडिएशन एंड इवेपोरेशन, हमारी बॉडी से इवेपोरेशन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू हीट निकलती है। ड्यूरिंग जीए, हीट लॉस 30 kcal पर आवर, हमें पता ही नहीं होता कि 1 घंटे के अंदर हमारी बॉडी 30 kcal पर आवर के हिसाब से हीट लॉस कर रही है। सेकंड, 0.5 to 1.5 सेंटीग्रेड हीट फर्स्ट आवर, हमारी बॉडी का 0.25 से लेकर 1.5 सेंटीग्रेड तक का हीट जो होता है वो पहले ही घंटे में लॉस हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ हाइपोथर्मिया। यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे होता है तो वो हाइपोथर्मिया में काउंट किया जाता है, जिसमें भी 3 स्टेजेज होती हैं। अगर वो 28 डिग्री से 35 के बीच में है तो वो माइल्ड है, और अगर वो 21 डिग्री से 27 के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और वो अगर 20 डिग्री से नीचे है तो वो सीवियर है। इसके सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हाइपोथर्मिया के? हाइपोथर्मिया के सिस्टमिक इफ़ेक्ट हैं ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, एसिड बेस बैलेंस और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यदि आपके पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा तो आपके पेशेंट का यूरिन भी कम आएगा। इसके बाद हाइपोथर्मिया हो गया, आपको उसकी कंडीशन पता लग गई, उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस पता लग गई। अब ट्रीटमेंट क्या है हाइपोथर्मिया का? हाइपोथर्मिया का सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आप पेशेंट को वार्म फ्लूइड देंगे। फ्लूइड वार्मर आता है, उसकी सहायता से आप पेशेंट को गर्म फ्लूइड देंगे। इंक्रीज द रूम टेम्परेचर, आप पेशेंट का जो आपने ओटी में आपने जो एसी किया चलाया हुआ है उसको बंद करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। पेशेंट को कवर करेंगे विद ब्लैंकेट्स। ओटी के अंदर ब्लैंकेट्स यूज़ नहीं करते हैं, तो हम पेशेंट के सरफेस को वार्म करने के लिए वार्मर लगाएंगे, और वाइट शीट या जो भी आप शीट ओटी में यूज़ करते हैं उसके द्वारा कवर कर देंगे। हाइपोथर्मिया मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ओटी के अंदर, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, और जब सर्जरी ओवर हो जाती है तो उसके बाद हम पेशेंट को वार्मर लगाते हैं। अगर हमारी कोई लंबी चलने वाली सर्जरी होती है तो हम उसके साथ भी पेशेंट को वार्मर लगा सकते हैं, और पेशेंट का वार्मर का टेम्परेचर 37-40 के बीच में रख सकते हैं। इसलिए हाइपोथर्मिया का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।